नंगा भगवती मैया ने जब देखा कि मेरा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहा है। जड़भरत जी कौन है? भगवान के अंश अवतार। क्रोध में आकर प्रतिबिंब को फाड़ करके निकल गई और सभी निषादों को और उसके अनुयायियों को मार मार करके हवन कुंड में डाल दिया और मैया नंगा नाच करने लगी। जैसे शमशान में शमशान विहारिणी है, जिसे शमशान मसान काली कहते हैं। जड़भरत जी ने कहा, इतने प्रसन्न है जड़भरत जी को देख करके आज और नाच कर रही है। जड़भरत जी महाराज ने कहा, माँ ये क्या दशा है, ये अच्छा नहीं है। भैया ने कहा, पुत्र के सामने माँ किसी भी अवस्था में हो सकती है। कहा, बात सत्य है, इसको मैं काट नहीं सकता, लेकिन माँ पुत्र कब किस समय अवस्था पर निर्भर होता है। मैं जानता हूं मैया आज बहुत प्रसन्न होती, अब प्रसन्न हो तभी मेरी रक्षा हुई है। इसलिए मैया आपसे प्रार्थना है, अपने स्वरूप में आओ, अपने स्वरूप को जानो कि आप कौन हो। पुनः माँ अपने प्रतिबिंब में समाहित हुई और जड़भरत जी महाराज वहां से मैया को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आए हैं भूमि में तो कर्म भूमि है, और जो आप कर्म आपके द्वारा होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। जड़भरत जी महाराज जा रहे हैं तो चींची बचा कर चलते हैं कि कोई जीव मेरे पैरों तले न लग जाए, नहीं तो मैं दोष का भागी, पाप का भागी बन जा रहे थे। उस समय सिंधुपति सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके जा रहा है संत का दर्शन करने। एक कहार की तबीयत खराब हो गई और उस कहार ने जड़भरत जी महाराज को लगा दिया। ये भी नहीं कहा कि भैया मैं कहानी ढोने वाला नहीं हूं, ये विचार से कि कर्म भूमि है, आए हैं यहां तो कर्म करना पड़ेगा, ले लिया। तो जब जीव बचाते थे ना तो पालकी इधर से उधर होती, क्योंकि पृथ्वी को देख करके चलो। अगर पृथ्वी को देख करके चलते हो ना तो कभी गिरोगे नहीं। राम जी जब जनकपुर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो सखियां सब कहती हैं कि जो बाहर निकलने वाली सखियां आकर के दर्शन करती हैं और जो अंदर रहने वाली हैं वो जुवती भवन झरो खन लागी अदेखहि राम रूप अनुरागी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे तरफ ये नहीं देख रहे हैं, इसलिए छत के ऊपर चले। एक चतुर सखी भगवान शंकर हैं, उन्होंने कहा कि देखो इनके ऊपर फूल फेंको तब ये ताकेंगे। कहा फूल क्यों फेंके हम? इनके ऊपर मणि का माला, हीरा मोती सोना की माला। कहा जानती हो सोना और चांदी हीरा मोती से देखने वाले नहीं है तुम्हारे तरफ। कहा तो कैसे? कहा इनको सुमन दो, सुमन बने सुंदर मन। भगवान को सुंदर मन अर्थात निर्मल मन भगवान को। कहा ये देख नहीं रहे? तो राम जी पृथ्वी को तरफ अपनी निगाहें करके जा रहे हैं। जब रास्ते देख करके चलोगे तो कभी गिरोगे नहीं। जड़भरत जी महाराज यहाँ पृथ्वी को देख रहे हैं कि कोई जीव मेरे पैरों तले न लग जाए। इस पर राजा क्रुद्ध होता है, क्यों ऐसे लेकर के चलते हो? कहा नहीं, कहा महाराज एक नया कहार आया है। कहा तो ठीक से लेकर के चले। अंत में उनको तो आदत वही थी कि मुझे जीव को बचाकर चलना है। अंत में पालकी उतरवाया और पालकी से निकल करके और जड़भरत जी महाराज को लगा डांटने। कैसे हो? क्योंकि सामने जब क्रोध व्यक्ति के ऊपर आता है तो सामने वो देखता है कौन है, उसे समझ में नहीं आता है, अपने से छोटा समझता है। जड़भरत जी महाराज को डांटने लगा और क्या क्रोध से कांप रहा था। चुप हो गया तो जड़भरत जी महाराज एक शब्द पूछा, राजन कहां जा रहे हो?
अर्थात कहने का अभिप्राय कभी शील का त्याग कभी मत करो। शील जो है मनुष्य का आभूषण होता है। जड़भरत जी महाराज उस राजा को बड़ी समझाया, पैर पकड़ लिया, कहा कि आज आप इनके जगह पर कोई दूसरा ब्राह्मण होता ना तो मुझे श्राप दे दिया होता। ऐसे धीर और क्षमाशील मैंने ब्राह्मण नहीं देखा। महाराज जो आपने कहा उसका आशय मैं समझ नहीं पाया। कहा महाराज आप जा कहां रहे हो? कहा ऋषि के आश्रम में दर्शन करने। अंगिरा कहा एक संत के पास जा रहे हो और इतने विकार को लेकर के जा रहे हो, क्या ये संत का दर्शन तुम्हें मिलेगा? कहा महाराज मेरे पास विकार क्या है? कहा पहले तुम्हें अहंकार है कि मैं एक राजा हूं, राजा होने का अहंकार है, और दूसरा है लोग जल्दी चलो, जल्दी मैं पहुंच जाऊं। तीसरा है क्रोध, इतना क्रोधी है तुम, और कामी, शीघ्रता से प्राप्त करने का जो वो काम ही चाहता है, शीघ्र मुझे प्राप्त है। चारों विकार तेरे में है, और राजन जानते नहीं है चारों विकार इस मनुष्य के शरीर के शत्रु है। ये बात भागवत के चौथे स्कंद में, अभी जो मैं कथा पूर्व में कहा, बीजदास के सरस्व और उनके पुत्र प्राचीन बहिर्क, और प्राचीन बहिर्क के पुत्र हुए प्रचेतागण। तो प्रचेतागण रुद्र क्या तपस्या करते नारद के उपदेश के द्वारा, और पुनः वही नारद जी महाराज प्राचीन बहिर को आकर उपदेश देते हैं कि राजन अपने जीवन को मंगलमय करो, ये राज का त्याग करो। प्राचीन बहिर ने कहा कि मुनिवर मेरे पुत्र आ जाते तो उन्हें मैं राज देकर के चला जाता। कहा महाराज ये राज किसी ने आपको दिया, आपका तो है नहीं, किसी ने आपको दिया और आपका बाद भी कोई लेगा। मायामय बाग बनाया, नारद जी समझाया प्राचीन बैल को, और उस बाग में 4 दरवाजा रखा, चारों दरवाजे पर बीच में जो है एक मृग को रखा, और चारों दरवाजे पर एक पर शिकारी, एक पर जाल, एक पर कुत्ता, और एक दरवाजे पर आग को जला दिया, और कहा राजन अपनी दृष्टि जरा ऊपर खाओ। जब देखा प्राचीन वैदिक ने कहा, मुनिवर आश्चर्य, कहा क्या? कहा अभिमानी मृग जो है हरी हरी घास को चल रहा है, इसको ये नहीं कि मेरे चारों तरफ से शत्रु भी है, कैसे निकलेगा? नारद जी ने कहा राजन जो जीव जो गति उस मृग की है ना, वही गति इस जीव की है। लोग में फंस करके और ये कर ले वो कर ले लगा हुआ है, चारों तरफ से शत्रु पड़े हुए हैं, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है आगे मैं कैसे बचूंगा इससे। इसलिए राजन राज का त्याग करो और त्याग करवा लो। जड़भरत जी ने कहा कि शरीर के शत्रु हैं 4 ही विकार हैं, और जिसको ये पकड़ते हैं उस जीव को नरक के मार्ग पर खड़ा करके और नरक में ले जाकर गिरा देते हैं। मानस में कहा है विभीषण कि काम क्रोध मद लोभ जिमि नाथ नरक कर पंथ। इसलिए राजा अपनी अगर गति चाहते हो, सुगति चाहते हो, इन विकारों को दूर करो, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, ये विकार क्या करेंगे? कहा क्या करेंगे? कहा राजन एक बनिया था और व्यापार से वो लौटा था धन लेकर के, और रास्ते में 4 चोर उसके लिए धन को हरण कर लिए, और ये चारों चोर काम क्रोध मद लोभ है। बनिया चिल्ला रहा है वन में, आओ मेरी बच्चा मेरी रक्षा करो। आज तब तक देखा कि बड़े तूफान आया, बारिश आया, और उसमें इधर से उधर हुआ, विषैले जीव काटने लगे, कांटे चुभने लगे, और ले जाकर के एक कुआं में गिरा दिए।
क्या है? संसार एक कुआं है, यह जगत एक कुआं है। जब बनिया उस कुएं में गिरा ना तो क्या देखा? एक सर्प फन काढ़े बैठा। सर्प फन काढ़े बैठा हुआ है। अब उसके बाद कहा कि अब बचूंगा कैसे मैं? ये तो मुझे डस लेगा, ये मुझे डस लेगा। तो देखा क्या? बचने की उपाय किया तो एक बट की बरोह ये उस कुएं में लटकी हुई थी और उस बट के बरोह को पकड़ करके जब ऊपर आने लगा तो देखता है कि इस बरहिया की चूहा काट रहा है। चूहा काट दिया, बनिया गिर गया, बनिया अर्थात जीव गिर गया और ये उस सर्प ने डस लिया। जरबर जी ने कहा राजन यही गति है, इन चारों विकार जब जिसे घेर लेते हैं उस जीव की यही गति होती है। कहा महाराज अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब आप ही मेरी मुझे मार्गदर्शन, मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, मुझे बताओ। जरबर जी महाराज ने कहा देखो एक लाला जी थे, लाला जी बिरादर से मतलब नहीं है, कोई हो तो नाराज मत हो, लाला ऐसे भी लोग को कहते हैं। वो आ रहे थे तो घी का घड़ा, एक घड़ा घी लेकर आ रहे थे। व्यक्ति की सोच की बात बता रहे, कैसे कैसे जीव सोचता है। ये स्टेशन पे अब उतरे ना तो कुल्ली को पुकार दिया। कुल्ली आया, महाराज कहिए, कहा ये मेरे घर पहुंचाओगे? कहा बिल्कुल। कहा कितना मजदूरी लोगे? तो उस समय की बात थी, उसने कहा कि मैं 50 पैसा लूंगा, 50 पैसा लूंगा। लाला जी ने कहा मैं 4 आना पैसा तुम्हें दूंगा, एक चाय तो ले चलो। बिड़ई बनाया, अपना पगड़ी रखा और घी का घड़ा उठा करके सर पर रखा। लाला जी ने कहा देखो बड़ी कीमती चीज है, बड़ी दूर से लेकर आ रहा हूं, आराम से लेकर चलना, नुकसान मत करना। कहा महाराज आप घबराइए नहीं। चलने लगा पीछे पीछे लाला जी। जीव है सोचने लगा, जीव की सोच कैसे बढ़ती है कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं, और बड़ा बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और धन को किस प्रकार हम बढ़ाएं और मेरी पूजा कितनी हो, वो कुछ भी करने के लिए ऐसे जीव तैयार होते हैं। वो सोचने लगा आज मुझे 4 आना पैसा मिलेगा तो उस 4 आने को मैं खर्च नहीं करूंगा, उस 4 आने का मैं खर्च नहीं करूंगा। क्या कहा कि मुर्गी खरीदूंगा 4 आना। आओ मुर्गी ले जाऊंगा, वो अंडा देगी, बाजार में बेचूंगा और ज्यादा पैसा हो जाएगा ना तब मैं बकरी खरीदूंगा, मेरी वृद्धि हो। बकरी बच्चा देगी उसको मैं बेचूंगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं गाय खरीदूंगा। गाय जब बछड़ा देगी, दूध देगी, उसको मैं बेचूंगा और ज्यादा जब पैसा हो जाएगा तब मैं भैंस खरीदूंगा। भैंस ज्यादा दूध देती है, उसका दाम ज्यादा होता है। और जब मेरे पास पूरा पैसा हो जाएगा ना तो मैं अपनी मकान बना लूंगा, मैं अपनी मकान बना लूंगा। और जब मेरा मकान बन जाएगा तो मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी पत्नी घर आ जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे। यही सोच सब हो रहा है, कुछ बाकी नहीं है, सब हो गया। और जब मैं सुबह सुबह चाय पीता रहूंगा और मेरे बच्चे आएंगे, कहेंगे पापा जी चलिए मम्मी बुला रही है, तो मैं सर हिला कर कहूंगा नहीं जाऊंगा, तब तो घी का घड़ा गिर गया नीचे।
घी का घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूट गया, घी नुकसान हो गया। लाला जी ने कहा मूर्ख, मेरा घी नुकसान कर दिया। उसने कहा लाला जी आपका तो घी नुकसान हुआ ना, मेरा तो बसा हुआ घर उजड़ गया। मैं अपने पूरे परिवार घर को बसा लिया। ये सोच है, ऐसे सोच से कल्याण होने वाला नहीं। जलभरत जी महाराज ने कहा राजन यज्ञ करो, यज्ञ करो, और यज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, संतों को बुलाओ। अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, विकार को दूर करना चाहते हो, निर्मल बनना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, तो उन संतों ब्राह्मणों के चरणों को चरणामृत पान करो और धन को यज्ञ में लगाओ और दान करो, अन्न का दान करो और पूरा भोजन कराओ और दान करो। भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, संतों की कृपा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तेरी सदगति हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हो राजन, पैर बिटोर करके, क्योंकि भागवत कथा में 66 प्रकार का अपराध है। पहला अपराध यह है कि कथा में बैठ करके किसी दूसरे की बात सुनना। भागवत की अभी आगे बताएंगे 6वें स्कंद में। बातें करना, पैर आगे करके बैठना, इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए हम कथा सुने, इसीलिए हम सत्संग करें कि हम अब हैं कौन, मुझे कैसे रहना है, कहां बैठना है, किसके समक्ष। इसलिए कथा है, सत्संग है। कहा अगर ऐसा नहीं करते हो तो धन की 3 गति होती है राजन। धन को दान करो, भगवान ने दिया है उसका दान करो, सदुपयोग करो। अगर दान नहीं करते हो तो भोगो, सदुपयोग करो, बढ़िया पहनो, खाओ, पियो, अच्छा। अगर दोनों में नहीं करते हो तो वो लक्ष्मी वो धन है, श्राप दे करके निकल जाए, तुम दरिद्र का दरिद्र ही रह जाएगा। इसलिए कहा है पुनरे दरिद्रम पुनरेव पापी। वैसे ही व्यक्ति जन्म जन्मांतर में बार बार जन्म लेता है और बार बार दरिद्र होता है। जो धन का दान नहीं करता है, सदुपयोग नहीं करता है, हर समय वो उससे पाप होता है और पुनः जन्म लेता है तो दरिद्र होता है। इसलिए भगवान ने हाथ दिया दान करने के लिए, मुख दिया भगवत नाम लेने के लिए हाथ दिया, ताली बजाने के लिए पैर दिया, चलने के लिए अच्छी जगह पर जाओ, सोच बढ़िया रखो। कहा अगर ऐसा करोगे, धर्म रूप कार्य करोगे तो जानते हो क्या होगा कि राम राम कह राम सिया, सब आफत आई तर गई है, अजीव खुशी से बिना प्रयास ही भवसागर से तर गई है। कोई रोक टोक नहीं, कोई सामने नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जानते हो क्या होगा कि जिसको छुपा करके रखे हो, एक दिन ऐसन होई बीमारी, एक दिन ऐसन होई बीमारी कि धन डॉक्टर का भर गई है, छप्पर में चुरवा के रखबो, आग लगी सब जर गई है। कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ रखेंगे? एक दिन ऐसन होई बीमारी, अरे धन डॉक्टर का घड़ी। इसी में सबसे पहला रोग तो हो गया है शुगर, ब्लड प्रेशर हाई और लो। खाओ दवाई जीवन का। एक दिन ऐसन होई बीमारी, अरे धन डॉक्टर का घर गई है, छप्पर में चोरवा के रखब, आग लगी सब जर गई है, धरती में तू गाड़ के रखब, ताड़ा लागी सर गई है।
अब पास में रखब होई बदमली, पास के पैसा झर जई है, यह धन के चोरवा के रखब, चोरवा एक दिन चर जई है। अब फंस जईब कहीं राज दंड में, कोर्ट कचहरी चर जई है। कहाँ रखेंगे? इसलिए दान करो पांडे जी कि जमराजा भी डर गई हैं। आपकी सुंदर कृत्य और कर्म के द्वारा जमराज भी भयभीत हो जाए। इसलिए ऐसा कर्म करो ताकि ये धन का सदुपयोग हो। भगवान के दरबार में, कथा में, आगंतुक अतिथि की सेवा में अंत सुधार लो। मृत्यु अगर सुधर जाए ना, मृत्यु को अपनी सुंदरता, मृत्यु मंगलमय हो, मृत्यु सुंदर हो। अच्छा, मृत्यु बड़ी सुंदर है भी, मृत्यु बहुत सुंदर है, उसके समान सुंदर सचमुच कोई नहीं है। भगवान को छोड़ दो। अब मृत्यु को कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। कितनी सुंदर है, कोई देखा है? देखिए, मृत्यु बड़ी सुंदर है। अगर मृत्यु सुंदर हो जाए आपकी, तो कैसे सुंदर होगी? भगवान नाम का सेवा, भगवान साधु संतों की सेवा, भगवत कथा, दान करो, यज्ञ, तो मृत्यु सुंदर होगी। अपने को सुधार लो। नहीं तो एक दिन आई जब बुढ़ारी, तो खटिया पर जीव पर जई है, अधन दौलत बेटवा ले ली है, अपन अधिकार निकल गई है। और दूसरे के अधिकार में चला जाएगा तो करेगा कि नहीं करेगा ये कौन जानता है। ऐसे ही अपने माँ बाप को जो है अनाथालय में ले आकर छोड़ देते हैं। कौन करेगा? समय ऐसा भीतर से ऐसा आ रहा है ना, ऐसा परिवर्तन हो रहा है। किसी का को समय नहीं है पिताजी को देखने का, तबीयत खराब है, कोई सही कोई बिरले है जो माता पिता की सेवा करता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी पर धर्म है। कि दान करे के पैसा मंगबा, बेटवा तो करो न कर जई है। इसलिए अपनी खूब करो, जितना मर्जी, जितना श्रद्धा भाव हो वो सब करो। आज जब करके जाएंगे ना, तो जीव छुटी जब जम्बलोक में, जब ईश्वर का घर नहीं है, अब वाहन पकड़ी के हुरा हमें, जमराजा भी डर गई है। अरे 56 भोग 3600 व्यंजन, ठाम ठाम पर ठहर गई है। स्वागत में स्वर्ग लोक के झंडा फहर 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 गई है। धर्म भक्ति को देख करके, दान यज्ञ को देख करके भगवान नौकर बन करके आ गए। नौकर बन करके आ गए। भगवान उगना बन कर आए। उगना नाम से भगवान नौकर हो गए। भक्ति सिद्धांत से। इसलिए इस जगत वालों की फेर में ना पड़ो, क्योंकि इस जगत वाले हुकूमत का जो हाथी है ना, उसका 2 दांत है।
इसका दांत दो है। कहा है कि हुकूमत के हाथी अरे नियर दांत दूगो, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, दिखावे के दो चबाए के दो सर, दिखावे के दो सर चबाए के दो सर, दिखावे के दो सर चबाए के दो सर। हुकूमत के हाथी नियन दांत दो, हुकूमत के हाथी नियर दांत दो, दिखावे के दो चबाए दिखावे के दो सर चबाए के दो। दो दांत है इस सरकार की। यहाँ गवाही देते देते आप थक जाएंगे, आपकी मुकदमा विजय उसमें नहीं मिल सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपकी विजय मिलेगी। आपका धन चूस लिया जाएगा, आपको भिखारी बना करके रोड पर के कर दिया जाएगा। ये सरकार है कि उठल यगर्द जब चलल बा झकोरा, आंधी में उड़ गई ले लंदन के घोड़ा, का जाने भगवान हो गई रे दूगो, अमीरन के दोसर गरीबन के दोस्त। व्यक्ति को रोग हुआ, हॉस्पिटल में गया, रोग दूसरा है दवा दूसरा है। इसलिए इस जगत वाले के फेर में नहीं, अपना कल्याण भगवान, इसमें कोई झमेला नहीं है, किसी को लेकर नहीं जाना है, अपने ही जाना है। वहां कोई आपका साथी नहीं है, यहां भले लोग मिल जाएं। आपकी पत्नी अगर है ना तो घर के डेवढ़ी तक वो आपका साथ देगी। पुत्र मित्र संबंधी जो है ना वो शमशान तक, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। उसके आगे कौन है, कौन साथ देगा? भगवत नाम। उससे तो आगे, उससे आगे केवल नाम और कोई साथ नहीं। इसलिए भैया समझ जाओ, अरे इस संसार की गतिविधियों आत्मा कहते, ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम राधे श्याम, राम सिया राम इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को वो नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में है। काया की श्वासा डोरी का तारो उसी का हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तारो उसी के हाथ में है।
हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम राधे श्याम राधे श्याम। राम सिया राम राधे श्याम राधे श्याम। ताली हो जाती हुई अगली लाइन बड़ी प्यारी है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी साने। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। हर जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी ही है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी ही है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम राधे श्याम जय जय राम। राम सिया राम राधे श्याम जय जय राम। हरे हरे राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। पर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र ही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय जय राधे 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 गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि मैं उतना दूर जा रहा था, आज मेरे प्रभु तो यही मिल गए। और जाकर के यज्ञ किया। यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, जिसे भगवान की कृपा बनी। और अंत में वो भगवान के धाम तपस्या करके भगवान के धाम को गए। और जलभर जी जाकर के भगवान के अनन्य कठोर तपस्या किया और प्रभु के धाम चले गए। तो हमारे परमात्मा जब धराधाम पर आते तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा हो, सर्व धर्म में रहे, पृथ्वी पर अधर्म न हो, ताकि सृष्टि में शांति मिले। इस प्रकार भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत है। इस कथा को और कोई कह नहीं सकता है। जब कहेंगे तो प्रभु ही कहेंगे, और प्रभु ही वक्ता है, प्रभु ही श्रोता भी है। तो अपने अच्छे कर्म, अपनी जो मनुष्य का स्वभाव जो कर्म है उस पर आप रहेंगे तो भगवत कृपा बनेगी। ये जो काम है ये पशु नहीं करेगा, ये मनुष्य ही करेगा। इसलिए भगवान को प्रिय मनुष्य। सुखदेव जी ने कहा, राजन में क्या सुनना चाहते? परीक्षित ने कहा, मुनिवर आपने कहा था कि महाराज दक्ष की सबसे छोटी कन्या सती थी, जिसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। बड़ी सुंदर बात। कहा महाराज कि दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके आगे की कथा आप सुना। मुनि सुखदेव जी मुस्कुराए और जिज्ञासा बढ़ी। जब श्रोता आगे बैठा है उत्तम, तो वक्ता को कथा सुनाने में आनंद आता है। मुनि सुखदेव ने कहा, राजन जानते हो, एक बार जब भगवान का प्राकट्य हुआ था एक कल्प में, और रघुकुल में भगवान अवतार लिए थे, पिता के वचन को मान करके बन गए थे। वैदेही सीता का हरण हो गया था। राम जी अपने भाई छोटे लक्ष्मण के साथ ढूंढ रहे थे, और भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में कथा श्रवण करने गए। साथ में सती थी। ध्यान से वक्ता व्यास जो होता है वो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, विष्णु रूप। इसलिए उस व्यास की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उस व्यास को वस्त्र आभूषण इत्यादि दान करने से भगवान की असीम कृपा उस जीव के ऊपर होती है और सहज भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन वहां की गतिविधि क्या थी? अगस्त जी ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे
पास आए मेरी कुटिया को पवित्र करने, मुझे दर्शन देने। तो उठ करके उन्होंने प्रणाम किया और चरण पखारे। यह देखकर के मैया सती को मन में भ्रम पैदा हुआ, शंका हो गई कि व्यास तो भगवान विष्णु का रूप है और व्यास श्रोता की पूजा करेगा तो ये कथा क्या सुनाएगा। इसलिए पूरी कथा राम जी का चरित्र जो है, भगवान का जो चरित्र है, अगस्त्य जी ने भगवान शिव को सुनाया। आदि अंत सब कथा सुनाई। आदि अंत, आदि से प्रारंभ कथा जब से शुरू हुई, अर्थात भगवान जब से इस सनातन धर्म को और जो से उत्पन्न किए, तब से लेकर के अंत तक भगवान जब परम धाम को गए तब तक। और उसमें ये नहीं कहा कि मैं राम जी का चरित्र सुना रहा हूं, भगवान के पावन चरित्र सुना रहे हैं। और जब कथा सुनाए तो मुनि ने पूछा है, मुनि पूछी हरि भगति सुहाई। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई। मेरी शैली, मेरी कथा की मैंने जो कहा कैसी रही। अगस्त्य जी पूछते हैं भगवान से, मुनि पूछी हरि भगति सुहाई। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई। कही महेश अधिकारी कहे महेश अधिकारी पाए। कहे महेश अधिकारी पाए। भगवान शंकर को लगा कि मुझे भगवान की कथा की अधिकारी समझ रहे हैं, ये भाव करो। भगवान ने कहा बहुत अच्छा मुनिवर, बड़ी सुंदर। कहने का अभिप्राय कथा की प्रणेता और कथा की उत्पत्ति और बनाने वाले इस चरित्र को भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर से ही पूछा जा रहा है कि कथा कैसी रही। भगवान ने कहा बहुत सुंदर। तो कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अगस्त्य जी के आश्रम में कुछ काल रह करके और भगवान की कथा सुनी, लेकिन मैया सती नहीं सुनी। जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए तो अस्वस्थ केवल रोग से नहीं होता है। शरीर में कोई रोग लग जाए तो समझ में आता है फोड़ा हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में गैस बना है, तमाम प्रकार की जो बीमारियां कुछ हुआ है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है उसकी दवा क्या है? कोई रोग नहीं है। रोग क्या है कि भ्रम और शंका। तो आई तो सती रही और कुछ काल तक यहाँ भगवान रहे, कथा सुनिए। अजब मुनि के साथ विदा मांगते हैं मुनि से कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। अचले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में आए तो कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। वक्ता के ऊपर उन्हें भ्रम किया, दोष स्थापित किया, भगवान की कथा नहीं सुनी। क्या हुआ? जगत आई तो जग जननी भवानी थी, तो जग जननी भी कट गई और भवानी का नाम कट गया और सती नाम भी कट गया। अब साधारण एक स्त्री जो होती है वही बन करके रह गई। जितने उपाध था वह सब उपाध मिट गए। भगवान की कथा को न श्रवण करना और वक्ता
पर शंका करने से सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं। क्या रह गई चली संग कहां दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की चलने। आगे भगवान चले, भगवान को प्रभु ने देखा, प्रणाम किया, मन ही मन प्रभु प्रणाम किए अपने प्रभु को। मैया ने पूछा ये कौन है? कहा मेरे प्रभु हैं। कहा इनका नाम क्या है? कहा नाम सच्चिदानंद दिनेशा अनहित हमोहनिशा लवलेशा। इनका नाम सच्चिदानंद है, ये मेरे प्रभु हैं। कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर यंतर जा। कहा ये तो धनुष बाण क्यों लेकर घूम रहे, क्यों रो रहे हैं, इस वन में क्या कर रहे हैं? कहा पिता बचन तजी राज उदासी दंडक बन विचरत विनाशी। कहा फिर का रोते क्यों हैं? कहा यहाँ इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया। कहा इनकी सीता का हरण हो गया, इनकी पत्नी का, ये रो रहे हैं, तभी ब्रह्म नहीं। आपकी बात मैं नहीं मानूं। ये कौन नहीं मानेगा? जो साधारण जीव होगा। अगर जो उपाधि जगजननी भवानी रही है कुंवारी कैसो दिन बीतई है, लेकिन रही है कुंवारी कैसो दिन बीतई है, लेकिन पगला की संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला की संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। खात बाने भनिया धतुरवा चबात बाने, खात बाने भनिया धतुरवा चबात बाने। हाय तैया देखी देखी जियरा रात बाने। हाय तैया देखी देखी जियरा रात। हरि पूर्व के सुरोजा पूर्व के सुरोजा पश्चिम की है, लेकिन पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला के संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। रही है कुंवारी कैसो दिन बीतई है, लेकिन पगला की संगवा हमारी गौरा नहीं गई है। पगला की संगवा हमारी गौरा नहीं गई। अब ऐसी स्थिति देखा जब नारद जी महाराज, तो नारद जी गए और मैया मैना को समझाना शुरू किया। महारानी आप इस जिद को छोड़िए, दरवाजा खोलिए। जिसको आप अपनी पुत्री मान रही हो वो आपकी पुत्री नहीं है, वो जगत